औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर गुलजार सुमानी। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे और वो है रेडिएशन डिटेक्टर का पहला डिटेक्टर, जिसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए और ह्यूमन सेंसेस उन्हें सेंस नहीं कर सकती, और उनको अपनी सेंसेस से सेंस ना करते होने की वजह से हम उसके लिए स्पेशली डिटेक्टर डिज़ाइन करते हैं, और उनमें से पहला डिटेक्टर है विल्सन क्लाउड चैम्बर। और उस चैम्बर के अंदर जो विल्सन है वो साइंटिस्ट का नाम है, और क्लाउड जो है वो तो डेफिनेटली आप जानते ही हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में बनेगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वर्किंग में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विल्सन क्लाउड चैम्बर ने करना क्या है। आपके सामने तीन रेडिएशंस हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। इन तीनों रेडिएशंस को ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत गहरे और डिजीजेस प्रोड्यूस करने वाले इफेक्ट होते हैं, जिन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसलिए क्यों ना हम पहले ही उन्हें डिटेक्ट करके कहीं रोक लिया जाए, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन डिटेक्टर बनाए गए। और अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस हैं जिन्हें डिटेक्शन किया जाता है। और ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, इसने इस रेडिएशन को जो डिटेक्ट करना है, न्यूक्लियर रेडिएशन को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन करनी। और आप जानते हैं आयोनाइजेशन का मतलब होता है नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। एटम एज इट इज बेसिकली न्यूट्रल है, और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और उस आयन की प्रोड्यूस होने की वजह आने वाली रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी उसने आयन ज्यादा बनाए, तो उसकी आयोनाइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर देखना है कि किसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा। तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, इसके अंदर एटम्स जो होंगे वो नॉक आउट होंगे। तो नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशंस, वो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और जब नॉकिंग आउट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन के नतीजे में, तो वो एटम्स जो होंगे वो बन जाएंगे बिकम आयंस, और वो भी कौन सा चार्ज रखने वाले, पॉजिटिव आयंस। और ये याद रखिएगा, आयोनाइजेशन पावर को डिटेक्ट करना इस बेसिकली डिटेक्टर का बेसिक पर्पस है। तो ये डिटेक्टर जो है इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट radiations, nuclear radiations on the basis of their ionization power। ये है इसका बेसिक पर्पस। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ। इसका प्रिंसिपल क्या है, आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर के अंदर नोट कीजिएगा, इसमें एक ग्लास का बना हुआ चेंबर है। उस चेंबर के अंदर हमने एक पिस्टन लगाया, और उस पिस्टन का टॉप वाला एंड जो है उसके साथ हमने एक रबड़ का फेल्ट पैड अटैच किया है, और उस फेल्ट पैड के ऊपर अल्कोहल डाल के उसे गीला कर दिया, और उसके नीचे से हमने एयर को बाहर निकाल लिया है, वैक्यूम क्रिएट किया है, प्रेशर ऑफ अबाउट 10⁻⁻15 टॉर्क क्रिएट करके। उसके बाद क्या होगा, इसकी वर्किंग में यहाँ बैटरी लगी है, इस बैटरी का पर्पस मैं बाद में बताता हूँ। अब क्या होगा, ये जो मूवेबल पिस्टन है, आप इसे डाउनवर्ड पुश करेंगे तो होगा क्या, इसे डाउनवर्ड पुश करने से इस अंदर जो एरिया है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और इसके वॉल्यूम के बढ़ने का प्रोसेस बगैर किसी हीट ऐड हुए हुए, इसलिए इसे बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन है जिसमें सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर होगी और ना ही कोई
कोई हीट जो है उसमें से बाहर निकलेगी, और एंटर भी नहीं होगी, बाहर भी नहीं निकलेगी, तो इस प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के नतीजे में होगा क्या, जो अल्कोहल फैट पैड पे लगी हुई है उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो कूलिंग इफेक्ट जाउल्स कूलिंग इफेक्ट कहलाएगा, जिससे अल्कोहल जो कि लिक्विड फॉर्म में थी अब कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स में, और वेपोराइजेशन होगा, ये वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा, और उस वेपर्स के बन जाने की वजह से वो जो वेपर्स थे वो क्रिएट हुए लिक्विड्स की वजह से। तो जो लिक्विड है उसके जो सारा लिक्विड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर, और उन वेपर्स ने इस पूरी जगह से कंप्लीट कर ली जैसे क्लाउड्स बन गए। अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ, और इसके प्रिंसिपल में आप देखिएगा कि ये जो लिक्विड अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गई इसके अंदर वेपर्स में, और वो वेपर्स सारे के सारे सुपर सैचुरेटेड हो गए, और अंदर जो है क्लाउड ऑफ वेपर्स जो है वो बन गया, जिसके नतीजे में हर जगह वेपर्स ही वेपर्स है। और अब वेपर्स भी तो ऑब्वियसली एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं। अब आ जाए इसकी तरफ, ये जो एक एंड पर ग्लास विंडो लगी हुई है, इस ग्लास विंडो से लाइट इंसिडेंट करेंगे ताकि अंदर सारे वेपर्स जो हैं लिक्विड के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी तरफ ऐसी ही एक ग्लास की विंडो है जिससे रेडिएशंस एंटर होंगी, लेकिन हमें पता नहीं है वो किस किस्म की रेडिएशंस होंगी, वो हमें डिटेक्ट करेंगे इसके अंदर दाखिल होने के बाद। अब रेडिएशन अंदर दाखिल होंगी, वो उन वेपर्स के साथ आके क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। अब क्या होगा, कोलाइजन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि इसमें दाखिल होंगी उस विंडो के जरिए, और जब वो उससे दाखिल होंगी तो उन वेपर्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगी, जिससे आयंस बनते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए वर्किंग में आते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस जहां से वर्किंग क्लाउड की स्टार्ट हुई वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, डायरेक्शन के नतीजे में वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। और ये जो मैंने पॉजिटिव साइंस लिखे हैं ये वो एटम्स हैं जो आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, उस एरिया में, ये वाले एरिया में मौजूद छोटे छोटे वाटर टाइनी कंटेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिन्हें मॉइस्चर का नाम देंगे। मॉइस्चर कंटेंट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो मॉइस्चर भी तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि आयंस पे चार्ज है, और चार्ज बॉडी न्यूट्रल पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। और यहाँ आयंस जो होंगे पॉजिटिवली चार्ज, वो मॉइस्चर के नमी के छोटे छोटे अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे वो एटम्स के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, वो सारे वेपर सुपर सैचुरेट होंगे। और उसके बाद आएगी बारी कौन सी चीज की, कैमरे की। तो मॉइस्चर टाइनी ड्रॉपलेट्स अट्रैक्ट हुए आयंस पर, और उनके दरमियान वजह क्या थी, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स। अब उसके बाद वो ड्रॉपलेट जो उसके गिर्द इकट्ठे होंगे, कैमरे से पिक्चर ली जाएगी। पिक्चर लेने के बाद आपके पास अगर पिक्चर इस तरह से आती है, बिल्कुल स्ट्रेट, कॉन्टिन्यूअस और टूटी हुई नहीं होगी, उस पाथ को हम बोलेंगे थिक स्ट्रेट। नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस, और वो पाथ जो होगा वो ये शो करेगा कि यहां पर जो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हैं वो सब के सब आयंस के गिर्द इकट्ठे हैं, और वो आयंस बनाने वाली रेडिएशन जो होगी उसकी आयोनाइजेशन पावर
सबसे ज्यादा होगी। और ऐसा काम जो है वो कौन सी रेडिएशंस में होता है? अल्फा रेज। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जब कैमरा पिक्चर लेता है और पाथ इस तरह से बनता है, दरमियान से टूटा हुआ, ब्रोकन और थिन भी होगा, तो ऐसे पाथ को आप थिन बोलेंगे। और वो डिसकंटिन्यूअस होगा और वो दरमियान से ब्रोकन भी होगा। और ऐसा पाथ जो है ये शो कर रहा होगा कि उस रेडिएशन की आयोनाइजेशन पावर कम है, और उसका ऐसी रेडिएशन जिसकी आयोनाइजेशन पावर कम हो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, और वो होती है बीटा रेज। और बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स है और वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट नहीं करती। अब आ जाते हैं एट द एंड तीसरा रास्ता। अगर कैमरे में इस तरह से आता है, अब आपके सामने मैंने बनाया, इसमें कोई तरतीब नहीं है, नो path is defined in this case। और जब कोई पाथ नहीं होगा तो दिस इज अ कंप्लीटली इरेक्टेड पाथ। रास्ता तो उसे कहेंगे ही नहीं, ये कोई रास्ता नहीं। और इस तरह के रास्ते में जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे गैमा रेज। तो अब मैंने यहां पर तीन चीजें बनाई, पहला पाथ थिक स्ट्रेट, दूसरा थिन होगा, और तीसरा जो है कोई किस्म का तरतीब नहीं होगी उसकी। उससे यह पता चला कि जिस पाथ की कॉन्टिन्यूटी ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन पावर भी ज्यादा है। तो मैं यहां से एक रिजल्ट लिख रहा हूं कि आयोनाइजेशन पावर is directly proportional to the energy of incident radiation। तो आने वाली रेडिएशंस में से जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो आप देखें अल्फा पार्टिकल जो है उसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं आयोनाइजेशन पावर for alpha particle is greater than ionization power of beta and it is greater than ionization power of gamma radiations। तो यहां से हमें कैमरे में आने वाली पिक्चर ऑफ द ट्रैक से पता चल गया किसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा और कौन सा बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल डिटेक्ट हुआ। तो ये जो एट द एंड मैंने रिजल्ट लिखा ये शो क्या कर रहा है कि रेडिएशन जो है उसका दारोमदार बेसिकली इंसिडेंट एनर्जी से, और इंसिडेंट एनर्जी जो है वो यहां पर आयोनाइजेशन पावर से डिटेक्ट हो गई। अच्छा, अब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं दोबारा से रेडिएशन का ये प्रोसेस स्टार्ट करें, तो अब आप क्या करेंगे? रेडिएशन यहां से एंटर होना खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहां आ जाते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी का एक स्पेसिफिक पोटेंशियल और इट इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट है। तो क्या करते हैं, इस बैटरी को रिवर्स कर दिया जाता है। यहां नेगेटिव पोटेंशियल की बजाय पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाएगा। जब बैटरी रिवर्स कर देंगे तो फेल्ट पैड जो कि अब किस चार्ज पर चला गया? नेगेटिव, वो अंदर मौजूद सारे पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव आयंस ये सारे अट्रैक्ट हो गए, पिस्टन डाउनवर्ड आया, इसे बोला था आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब पिस्टन को इनवर्ड ले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन, और वो सारे वेपर्स वापस लिक्विड की फॉर्म में इस फेल्ट पैड में एब्जॉर्ब होकर दोबारा अल्कोहल बन जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में, और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फिर दोबारा स्टार्ट करना है, फिर से आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे, रेडिएशंस एंटर होंगी, फिर उसके बाद एक ट्रैक बनेगा इन आयंस का। ये जो मैंने यहां पर बनाया, दिस इज कॉल्ड ट्रैक ऑफ आयंस formed as a result of incident radiations। ठीक हो गया कि ट्रैक ऑफ आयंस formed as a
रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। किसी किस्म की क्वेश्चंस के लिए आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब करके मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।